Dear students, in this video we will discuss the nomenclature of the simple mononuclear complexes. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में नॉमेनक्लेचर के रूल्स डिस्कस किए थे, अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें दोनों कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज होती हैं, ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, इन सब के आप नाम कैसे लिखेंगे और अगर IUPAC नेम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेंगे. तो फर्स्ट लेट्स कम टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. अब इसमें देखिए हर एक का एक तरीका है लिखने का. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर कॉमन मेटल आयन या सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन रोमन नंबर्स और फिर नंबर और नेम ऑफ एन आयन. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है तो इसके नाम में पहले हम नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स लिखना है. तो कितने अमीन अमोनिया है लिगेंड्स के रूप में, इसको हम लिखते हैं अमीन, और कितने हैं 4 हैं, तो 4 के लगाएंगे टेट्रा. तो आप यहाँ लिखेंगे टेट्रा अमीन डबल ए शुड बी देयर, टेट्रा अमीन कॉपर, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन इसके बाद आप लिखेंगे. और यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2, और इसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे, तो दैट इज सल्फेट. सो यू विल राइट हियर सल्फेट. सब आपको स्मॉल लेटर से ही लिखना है, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट एज अ सिंगल नेम. इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हमारे पास क्लोरीन एटम्स है लिगेंड्स के रूप में और 2 इथाइलिन डायमीन है. तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर डाइक्लोरिडो बेस, ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, कोबाल्ट 4 और सल्फेट. यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, पर आप आगे की तरफ इसको लिखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया डाइक्लोरिडो बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट. नेक्स्ट वी कम टू द एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. एनायनिक कॉम्प्लेक्स में देखिए सिंटेक्स क्या है, पहले आप कैटायन लिखेंगे, फिर नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन को सफिक्स 8 के साथ सफिक्स करेंगे और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लिखेंगे रोमन नंबर्स में. तो मान लीजिए आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया है तो इसके नाम में पहले कैटायन हम लिखेंगे, दैट इज पोटेशियम. तो आप यहाँ लिखिए पोटेशियम. अब यहाँ पे पोटेशियम के बाद जो है वो स्पेस होगी. ठीक है, पोटेशियम और कितने लिगेंड्स हैं, 2 साइनाइड लिगेंड्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे डाई साइनो. और सिल्वर आयन को लिखता है अर्जेंटम, दैट इज अर्जेंटेट, 8 से आपको सफिक्स करना है, तो अर्जेंटेट दैट इज द जनरल नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन सफिक्स्ड विथ 8, और इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1. इसी तरीके से अगर इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम, ये है आपका इथाइलिन डायमीन और एक ही है, तो आप ऐसे ही लिखिए इसको इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो निकेल. निकेल को हम कैसे लिखेंगे, निकलेट, तो आप इसी को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, निकलेट, और फिर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2, सो विल राइट हियर 2. तो सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट 2. अभी इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये ध्यान रखना है एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में कि अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैटायन चाहे जितने भी हों आपको डाई ट्राई टेट्रा का शब्द का यूज नहीं करना है, और एनायन के केस में अगर एक से ज्यादा एनायन है तो भी डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स. इसमें पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, और फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे जैसे अभी हमने ऊपर लिखा है. तो यहाँ पे देखिए इसमें दोनों कॉम्प्लेक्सेस है कैटायनिक और एनायनिक. तो पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, जैसे अभी हमने लिखा है हेक्सा अमीन क्रोमियम 3. तो पहला ये हो गया हेक्सा अमीन क्रोमियम 3. दिस इज द नेम ऑफ द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. और इसी के बाद स्पेस से क्या आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे हेक्सा साइनो कोबाल्टेट
हेक्सा 6 है, साइनो लिगेंड का नाम है, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, क्योंकि हम एनायन में उसको 8 से सफिक्स करते हैं, कोबाल्टेट। और यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है, तो आप लिखेंगे 3, क्योंकि कैटायन एनायन है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का सेम ही चार्ज होगा। ठीक है, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3। नेक्स्ट इज हाउ टू नेम द ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये एक ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दिया है, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, और तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसका है 3। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, और ब्रिजिंग लिगेंड क्या आ गया, मैंने आपको बताया था कि म्यू लगाया जाएगा हाइफन सेपरेट होके, तो आप लिखेंगे म्यू। अब यहाँ पे 2 ब्रिजिंग लिगेंड है, इसको अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे। पहला है अमीडो, इसको लिखा जाता है अमीडो, इसको लिखा जाता है नाइट्रो, तो म्यू अमीडो, अगेन म्यू नाइट्रो, सब सिंगल वर्ड के रूप में आप लिखेंगे। और फिर आपके पास फिर वही है टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, तो हम यहाँ जोड़ के लिखेंगे टेट्रा अमीन। आई एम जस्ट separating it because there is no space. Tetraamine cobalt 3 नाइट्रेट। इसी तरीके से एक और देखिए, ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स आयन है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आयन, जिसमें OH ब्रिजिंग, जो आपके ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें OH जो है ब्रिजिंग लिगेंड है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, डाई ऑक्सीलेटो क्रोमियम, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे डाई ऑक्सीलेटो। ये आपको लिगेंड्स के नाम याद करने पड़ेंगे जो भी यहाँ यूज होते हैं। डाई ऑक्सीलेटो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। अब यहाँ पे एक ही जैसे 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, तो हम लिखेंगे म्यू डाई हाइड्रोक्सो, उसके आगे डाई लगा देंगे, डाई हाइड्रोक्सो, अगेन डाई ऑक्सीलेटो क्रोमियम, अब क्योंकि यहाँ पे और कुछ आयन नहीं है, ये खुद ही एक आयन है, तो हम यहाँ लिख देंगे डाइक्रोमियम 3 आयन, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में आपको दिया है। अब बिल्कुल उल्टा काम अगर आपको करना है, अगर आपको IUPAC नेम दिया है कॉम्प्लेक्स का, तो आप कैसे उसका जो है फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे देखिए, पहले हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई द मेटल एंड लिगेंड्स एंड राइट देम एज इन द सीक्वेंस मेटल। पहले आप सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, फिर लिगेंड्स से पहले एनायनिक, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायनिक लिगेंड्स को लिखेंगे। इसके बाद हम चार्ज, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज को पूरा चार्ज कितना है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड, उसको हम ऐड कर देंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एटम का, जो सेंट्रल मेटल एटम का है, वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर चार्ज जो ऊपर आप कैलकुलेट करें वो पॉजिटिव आ रहा है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको कैटायन बनाना है, और जो आयनिक स्फीयर है उसके अंदर एनायन रखना है, और वाइस वर्सा। अगर उल्टा आता है तो उल्टा करेंगे। टोटल चार्ज आयनिक स्फीयर पे हमेशा इक्वल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बराबर होना चाहिए। टोटल चार्ज ऑन आयनिक स्फीयर शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तभी जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका न्यूट्रल होगा। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखेंगे, आयनिक स्फीयर बाद में लिखेंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयनिक स्फीयर पहले लिखेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखेंगे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल लेट्स राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें पहला है पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट 3। तो इसमें देखिए सेंट्रल मेटल आइटम क्या है आपका, ये तो कैटायन हो गया। हेक्सासाइनोफरेट आयरन जो है इसमें सेंट्रल मेटल आइटम है, और लिगेंड्स में हेक्सासाइनो मतलब 6 साइनाइड लिगेंड्स है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का आपको कैलकुलेट करना है, तो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ दिया है 2, यहाँ पे 3 नहीं है, ये 2 दिया हुआ है, हेक्सासाइनोफरेट। ओके, तो 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे पहले +2, क्योंकि उसको प्लस में ही लेना है। फिर लिगेंड्स के जितने भी आपके चार्ज हैं, टोटल चार्ज, वो आपको यहाँ लिखना है +6
6 और -1, क्योंकि साइनाइड पे -1 चार्ज होता है और 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं, तो ये टोटल हो गया आपका +2 - 6 दैट इज -4। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका, चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स स्पीशीज पे वो होगा -4। अब आपको ये कॉम्प्लेक्स लिखना है, कैसे लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयन में आयरन है तो विल राइट आयरन, और 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं, विल राइट 6 साइनाइड लिगेंड, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके ऊपर चार्ज है -4, ठीक है। और पोटेशियम, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पोटेशियम जो है आपको पहले लिखना है, और दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 होना चाहिए, सो विल राइट हियर 4। तो फॉर्मूला आपका बन गया, इस पे 4 पॉजिटिव होगा, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल राइट इट एज, दिस इज 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, एंड विल राइट इट एज हैज K4 FeCN होल 6 हेक्सासाइनोफरेट। क्योंकि तो के दोनों पे चार्ज जो है वो बराबर होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स जब आप लिखेंगे इसको तो लिखेंगे K4 FeCN 6। It should be equal to 4K positive, okay, like this. Next we come to the one more. Let's write the name of this, nitropentamine cobalt 3 nitrate. तो यहाँ पे भी पहले देखिए आप, सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है कोबाल्ट, और लिगेंड्स जो है पेंटाअमीन, मतलब 5 अमोनिया लिगेंड्स हैं इसके अंदर। तो पहले आपको कॉम्प्लेक्स स्पीशीज का जो है वो चार्ज कैलकुलेट करना है, तो लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज 3 + 3, यहाँ पे दिया हुआ है, और टोटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे पेंटाअमीन है, तो अमीन पे जो है वो 0 होता है कॉम्प्लेक्स पेंटाअमीन, तो दैट इज +5 × 0 प्लस इसमें नाइट्रो भी है एक, जो है आपका इसके अंदर लिगेंड अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप पे -1 चार्ज होता है, तो +-1। इफ यू विल कैलकुलेट दिस होल यू विल गेट इट एज +2। इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स इस पे +2 चार्ज होगा, तो पहले उसको लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोबाल्ट NH2, नाइट्रो, तो आप लिखेंगे इसको NO2 नाइट्रो पेंटाअमीन, दैट इज NH3 होल 5, और इस पे चार्ज आपका है +2। फर्दर आयनिक स्फीयर जो है इसको बैलेंस करने के लिए इसमें दिया है नाइट्रेट, और नाइट्रेट जो है वो एनायनिक स्फीयर है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए, तो नाइट्रेट आयन भी 2 होने चाहिए, क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स शुड बी रिटन एज, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स CO NO2 NH3 होल 5, this is the coordination sphere, and the ionic sphere is nitrate whole twice.